अगर हम इसमें अगर यूनो मिंडा की ही बात की जाए, तो इसमें जब भी हम एसी सप्लाई देते हैं, तो लाइन न्यूट्रल की जो सप्लाई होती है, वो सबसे पहले कहाँ पे चली जाती है, कुछ कंपोनेंट से होते हुए रिले के अंदर चली जाती है। तो रिले का यहाँ पे काम क्या होता है, क्यों इस रिले का यूज़ किया गया, पहले ही रिले का यूज़ कर लिया, बहुत सारे सर्किटों में देखेंगे, तो ब्रिज के बाद रिले का यूज़ कर लिया जाता है। क्योंकि जैसे कि अभी अपने स्टार्टअप में बताया कि जब भी हम एसी सप्लाई चार्जर में देते हैं, तो चार्जर में एसी सप्लाई देते ही फ्यूज़ ओपन हो जाता है। फ्यूज़ ओपन होते ही अगर हम मॉसफेट को चेक करते हैं, तो मॉसफेट भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब भी हम पावर देते हैं किसी भी सर्किट में, तो एक झटका मतलब पावर जो होता है, जो एसी सप्लाई होती है, वो एक झटके के साथ पास होती है। क्यों पास होती है? क्योंकि आगे ब्रिज के बाद अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे मेन फ़िल्टर कैपेसिटर लगा होता है। मेन फ़िल्टर कैपेसिटर खाली होने के कारण, यानी एम्प्टी होने के कारण, वो बड़ी स्पीड से अपनी तरफ वोल्टेज को खींचता है, बड़ी स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करता है, जिससे एक फ्लो जो वोल्टेज का होता है, वो वोल्टेज बढ़ जाता है, और वोल्टेज बढ़ने से एक हाई पावर वहाँ पे पास होता है, जिससे फ्यूज़ आपका ओपन होता है, और उसी हाई पावर के जाने से, हाई वोल्टेज जाने से आपका मॉसफेट बार-बार शॉर्ट होता है। तो ये जो झटका होता है, एक पावर का जो झटका होता है, उसको रोकने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है कि अपने लाइन न्यूट्रल में वो एनटीसी का यूज़ कर लेते हैं। एनटीसी क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर 15 ओम का, वो एक टाइप का रजिस्टर होता है। तो वो जब भी पावर आप सप्लाई देते हैं, जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा, स्पीड अगर वो खींचेगा, यानी एक झटका ले हाई पावर लेने की कोशिश करेगा, तो एनटीसी क्या करता है कि स्पीड को स्लो रखता है, और कैपेसिटर को, यानी जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर होता है, उसको स्लो स्पीड में चार्ज करता है। तो बहुत सारी कंपनियों में चार्जरों में देखेंगे, तो हमें लाइन न्यूट्रल में एनटीसी का यूज़ देखने को मिलता है। अगर एनटीसी वीक हो जाता है, तो उसके वीक हो जाने से क्या होगा कि आप जब भी पावर सप्लाई देंगे, तो एक पावर का झटका पास होगा, और वो हाई पावर, हाई वोल्टेज जब आपके सर्किट में जाएगा, तो फ्यूज़ को भी ओपन कर देता है और मॉसफेट को भी शॉर्ट कर देता है। रीज़न ये होता है, इसलिए बड़े-बड़े जो आपके केवी में, किलोवाट में जो चार्जर आ रहे हैं, या जो भी और भी चार्जर आपके पास आते हैं रिपेयर होने, उसमें देखेंगे तो एसी के लाइन न्यूट्रल में ही रिले का यूज़ कर दिया जाता है। रिले क्या करता है? वही चीज़ काम करने का काम करेगा कि जब भी एमएफसी को वोल्टेज दिया जाएगा, तो एमएफसी क्या करेगा? एक स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो रिले क्या करता है? रिले उस स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, उस झटके को कंट्रोल कर लेता है, जिससे जो आपका मेन मॉसफेट होता है, उस मेन मॉसफेट को शॉर्ट होने से बचा लेता है।